यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन टीवी लेकर आए हैं आप सबके लिए सुरों का संग्राम गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो पावर्ड बाय उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। को पावर्ड बाय फेडरल बैंक, आपका अपना बैंकिंग पार्टनर। सपोर्टेड बाय रियान इंटरनेशनल एंड सेंट मेरीज चैंपियन स्कूल। और इसी के साथ बुलाना चाहूंगी हमारे अगले कंटेस्टेंट को, जिन्होंने अपनी पिछली परफॉर्मेंस से हमारे सुरों के सिंगम दीपक फ्रांसिस सर तक को भी रुला दिया था, इमोशनल कर दिया था। प्लीज वेलकम अ वेरी रिस्पेक्टेड रविंद्र गुप्ता अंकल। तो आइए हम मिलते हैं मिस्टर रविंद्र गुप्ता जी से, और ये हम सभी के लिए प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट राउंड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ही अच्छा स्कोर किया। तो सर, आज आप कौन सा गीत गाने वाले हैं? तेरे लहू के वसीले से हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। ये गीत गा रहा हूँ मैं। ये पाकिस्तान के एक सिंगर हैं मिस्टर अर्नेस्ट मॉल, अभी वो ईश्वर के घर चले गए हैं, तो उनसे मैंने उनको सुना और मुझे ये गीत बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे मन में आया कि मुझे एक कॉल आ गया था आत्मदर्शन से कि आपको परफॉर्म करने के सेकंड राउंड के लिए आना है। तो मैंने इस गीत के लिए मेहनत शुरू कर दी कि मैं आत्मदर्शन के मंच पे जाऊंगा, मैं इसे बहुत अच्छे से गाऊंगा। सर, जनरली सब लोग यहाँ पे हमने देखा यूथ है, और आपको थोड़ा हेजिटेशन नहीं हुआ और इनको देख के थोड़ा डर नहीं लगा इन सब के बीच मैं कैसे गाऊंगा, क्या करूंगा? कुछ नर्वसनेस फील हुई आपको? जी नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नर्वस नहीं, बल्कि मेरे अंदर तो एक खुशी सी जागी कि मैं आत्मदर्शन के मंच पे जा रहा हूँ और अपने जीसस के प्रति मुझे गीत गाना है। तो मेरी खुशी अंदर से तो इतनी बड़ी हुई थी कि ना तो मुझे किसी प्रकार का डर था, ना ही कोई संकोच था, और मैं खुले मन से और खुले दिल से गाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सुनते हैं हम रविंद्र गुप्ता जी को। Gospel Singer Reality Show। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पाक लहू पाक लहू पाक लहू देता है हमको दया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा।
यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको पनाह, तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। Gospel Singer Reality Show। तो आइए चलते हैं हमारे जजेस की तरफ और जानते हैं उनकी क्या राय है इस परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले वैशाली ताई आपसे जानना चाहेंगे। नमस्ते रविंद्र सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमारे साथ सेकेंड राउंड में भी हैं और हमें बहुत खुशी है इस बात की। आज का आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था जैसे कि लास्ट टाइम का था, पर आज मुझे थोड़े से सुर आपके कम लगे और थोड़ी सी वहाँ पर हो जाता है जब गाते हैं हम, कभी कभी स्पॉन्टेनियस भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि आपने जॉनर चेंज किया। आपने लास्ट टाइम जो गाया था उससे आज अलग गाया, अलग गाना चूज़ किया। वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जब हम किसी रियलिटी शो में पार्ट कर रहे हो, तो वो मुझे अच्छा लगा। और आपका सिंसियरनेस तो है ही जो बहुत अच्छा है, और आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे फाइनल तक हमारे साथ आएँ, और आज के आपके परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 8 पॉइंट्स, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वैशाली ताई। दीपक सर, आपका क्या कहना है इस परफॉर्मेंस के बारे में? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे म्यूजिशियंस को। ज़ोरदार तालियां हमारे भाइयों के लिए, बहुत ही बेहतरीन। पूरा का पूरा कीबोर्डिस्ट ने तो पूरा का पूरा इसको कट टू कट बजाया। गिटार जो पिछले प्लकिंग कर रहे थे आप, बहुत बढ़िया। तबले का लाजवाब लाजवाब, आपके लिए बहुत बहुत तालियां, शुभकामनाएं। बेस गिटार, ढोलक, ऑक्टोपैड, सब आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सुबह से, और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आपको बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ, गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सेकंड राउंड में आए और यहाँ पे आके आपने हमको आशीषित किया है। मैं तो आपके इस जज्बे को, आपके इस स्पिरिट को सलाम करता हूँ, दिल से सैल्यूट है आपको कि क्या आप इतने स्पिरिट के साथ आते हैं, इतने स्पिरिट के साथ आप गाते हैं, और इतना खूबसूरती से आपने इस गाने को निभाया। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, तेरे लहू के वसीले। अर्नेस्ट मॉल बहुत ही बेहतरीन सिंगर थे, कंपोज़र थे, राइटर थे। उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ही कंपोज किया है, उन्होंने ही गाया, और बहुत अभिषेक से वो गाते थे, और आज आपने उस अभिषेक को यहाँ पे निभाया। तो दिल से आपको बधाई, और आपने सच में बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। और ये कंपटीशन है, तो रही बात सुरों की, तो आपके सुर बहुत जगह गए हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं ना कहीं आप मिस हुए। और दूसरी बात, अगर थोड़ा सा स्केल आप डाउन कर लेते तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंफर्टेबल होता आपके लिए, क्योंकि ये गाना ओरिजिनल भी सी पे है, लेकिन आपने इसको एक स्केल बढ़ा के डी पे गाया। उसके लिए भी आप, अच्छी बात है, आपने कोशिश किया। दूसरी बात, जैसे कि ताई ने बताया, आपने अपना जोन चेंज किया, बहुत लाजवाब बात है। आप पहले से बेहतर होके आए हैं। पहले जो आपने गाया था उससे बहुत बढ़िया आपने गाना भी अच्छा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लिया, और गाया भी आपने बहुत अच्छा। रेंज के लिए भी कहूँगा, बहुत अच्छी रेंज है आपकी। और मैं सोच सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आज इस उम्र में इस तरीके से आप गा रहे हैं, आप जवानी में पता नहीं क्या करते होंगे। बहुत अच्छा, बधाई हो आपको, दिल से बधाई। थैंक यू। लेकिन मेरी तरफ से आपको
आपके सुरों को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए। थैंक यू। 7 points. Thank you so much, दीपक सर। और अब चलते हैं फादर फेलिक्स की तरफ और पूछते हैं उनकी क्या राय है। रविंद्र सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। इस उम्र में भी आप बहुत अच्छे गा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। रही सुर, वो हो जाता है, कुछ कभी कभार इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आप उसको और सुधारें और अच्छे से गाएं और आगे चले, यही मेरी दुआ और मेरा आशीर्वाद आपको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस गाने के लिए, और आपको हम देते हैं आपकी गायकी के लिए 8 points. Thank you so much, Father. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे स्पेशल गेस्ट बेंजामिन सर से कि वे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें। रविंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने बहुत बढ़िया गाया, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशल म्यूजिशियन को मैं मेरी ओर से एक बार और बधाई देना चाहता हूँ। सर ने तो बोल दिया है, तो एक बार सभी को पुनः बधाई हो। आपने बहुत अच्छा गाया। मेरी ओर से रविंद्र जी आपको 8 points. थैंक यू। Thank you so much, sir. तो दोस्तों, इस परफॉर्मेंस को जजेस की तरफ से मिले हैं 31 points out of 40। अगर आपको भी रविंद्र अंकल की परफॉर्मेंस लगी है धमाकेदार, तो अभी जाइए आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पर और इस परफॉर्मेंस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि वे अगले राउंड में पहुंच सके। Gospel Singer Reality Show। अगर आपको मेरा गीत पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जी हाँ, आत्मदर्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। आपके आत्मदर्शन में बनने लगा है नित्य आराधना सदन, अ चैपल फॉर परपेचुअल अडोरेशंस। नित्य आराधना सदन के निर्माण कार्य में अपना योगदान दें और प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाएं। इस आराधना सदन से निरंतर बहता रहे प्रार्थना का सरोवर, उत्तर भारत की धरोहर। Send your donations and offerings to आत्मदर्शन फाउंडेशन। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। तो अब बुलाना चाहूंगी हमारे अगले कंटेस्टेंट जो कि आए हैं वाराणसी से। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर योगेंद्र कुमार गौतम जी। हमारे अगले प्रतियोगी है मिस्टर योगेंद्र कुमार गौतम। सर, आप कहाँ से हैं? वाराणसी। वाराणसी तो बहुत से सिंगर्स के लिए माना जाता है कि वहाँ बहुत ही अच्छे गायक हैं, और आप हमारे बीच में आए हैं तो हमें बड़ी ही खुशी है। सर, आप कौन सा गीत लेने वाले हैं? यीशु तेरा नाम गूंजे सारे जग में। यीशु तेरा नाम गूंजे सारे जग में। क्या आपको लगता है यह गीत प्रतियोगिता में दमदार है? वो तो प्रभु की मर्जी के ऊपर है। पर आपने जब इस गीत का चुनाव किया तो आपने कुछ बातों का ध्यान रखा या आपके दिल ने कहा कि इस गीत को लिया जाए? मेरा दिल कहा कि इसी गीत को लेकर के गाया जाए वहाँ पे, ताकि सारे लोग सुने और सारे लोग सुन करके प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करें। मैं इस उद्देश्य से लिया।
अच्छा, सर का उद्देश्य बहुत ही अच्छा और सुंदर है। सर, आप जॉब करते हैं? प्रभु की सेवा करता हूँ, जॉब नहीं करता हूँ। वाह, ये प्रभु की सेवा करते हैं और यहाँ पर भी प्रभु की सेवा के लिए सहयोग दे रहे हैं। सर, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही सुंदर हो। थैंक यू। तो आइए हम देखते हैं योगेंद्र कुमार गौतम जी का सुंदर गीत। Gospel Singer Reality Show. यीशु तेरा नाम गुंजे सारे जग में, यीशु तेरा नाम गुंजे सारे जग में। यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम। यीशु तेरा नाम गुंजे सारे जग में, यीशु तेरा नाम गुंजे सारे जग में। यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम। तेरे चरणों में आए हैं यीशु, मन की मुरादें पूरी कर दे यीशु। तेरे चरणों में आए हैं यीशु, मन की मुरादें पूरी कर दे यीशु। बस जा तू मेरे मन मंदिर में, बस जा तू मेरे मन मंदिर में। यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम। मधु से भी मीठा तेरा वचन है, जो चखता है फल पाता है। मधु से भी मीठा तेरा वचन है, जो चखता है फल पाता है। तेरे दर्शन को व्याकुल नैना, तेरे दर्शन को व्याकुल नैना। यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम। यीशु तेरा नाम गुंजे सारे जग में, यीशु तेरा नाम गुंजे सारे जग में। यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। Gospel Singer Reality Show। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फादर फेलिक्स की क्या राय है योगेंद्र जी के परफॉर्मेंस के बारे में। योगेंद्र कुमार जी, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है, लेकिन जो सॉन्ग आपने चुना था मेरे ख्याल से वो किसी फिल्मी गीत से मिलता जुलता है, धुन खास तौर से आपकी, इसलिए गायकी में फील बिल्कुल नहीं था कोई, और शब्द मुझे उतने अच्छे नहीं लगे जैसा होना चाहिए। फिर भी क्योंकि ये सेकंड राउंड है, अब जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेगा कंपटीशन वैसे ही अपने लेवल में ऊंचा होता जाएगा, इसलिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि जो भी आप गाएंगे वो गाना बेहतरीन हो, अच्छा हो, उसके शब्द अच्छे हों और आपकी आवाज़ उसके साथ मिलती जुलती हो, तब जाकर लोगों को पसंद आएगा कि आप सचमुच गॉस्पेल रियलिटी शो के एक अच्छे गायक हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके इस रोल के लिए मैं आपको 6 मार्क्स दिए जा रहा हूँ। 6 points। थैंक यू सो मच फादर। और अब हम पूछते हैं वैशाली ताई से कि उन्हें योगेंद्र जी की परफॉर्मेंस कैसी लगी। योगेंद्र जी, जैसा कि फादर ने कहा, ये निश्चित कुछ गानों का मिक्सचर मुझे भी लगा कि इसमें 2-3 गानों की झलक सुनाई दी। वो हो जाता है जब कंपोजिशन बनाते हैं, लेकिन जब कंपोजिशन बनाई जाती है तब इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि वो कहीं मिले ना, और स्पेशली आप जब गॉस्पेल सिंगिंग के लिए आ रहे हैं और इतने बड़े मंच पर और सेकंड राउंड में आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्केल दीजिएगा सी शार्प, यही स्केल था आपका, राइट? एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक राधा, एक मीरा, ये गाना। फिर दूसरा मुझे जो याद आया वो तन के तंबूरे में तो सांसों की तार बोले, जय सिया राम राम, जय सिया राम। तो ऐसे वो कहीं पर कुछ ऐसा मिक्सचर लग रहा था। वो जस्ट मैंने आपको एक उदाहरण देकर बताया कि इस तरह से होता है, पर इसकी केयर ज़रूर करना चाहिए। आपने गाया बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सुर भी बहुत अच्छे लगे, सभी कुछ अच्छा है, लेकिन ये पॉइंट एक थोड़ा सा हमको ज़रा समझ में आया कि ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आने वाले राउंड्स के लिए, और आज की आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको देती हूँ मैं 7 मार्क्स। 7 points। थैंक यू सो मच वैशाली ताई। और अब हम जानना चाहेंगे दीपक सर आपसे कि आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। योगेंद्र जी, मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट टाइम भी जब आपने गाना गाया था तो हमने आपको इसी बारे में बोला था। आप लास्ट टाइम भी कोई गाना उठा के लाए थे जिसमें आपने लिरिक्स यीशु डाल दिया था, तो कोई भी गाना उठा के उसमें यीशु डाल देना ये गॉस्पेल सिंगिंग नहीं होती मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम अगर आप आते हैं तो ऐसा ना करें। बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे मसीही सिंगर्स हैं अपने पास अच्छे अच्छे, आप उनको लीजिए, उनके गाने लीजिए या फिर अपना कुछ कंपोज कीजिए फिर गाइए, लेकिन ऐसे किसी भी गाने में लिरिक्स डाल के गाना मुझे उचित नहीं लगता। दूसरी बात, आप दर्शन को दर्शन बोलिए, दर्शन मत बोलिए प्लीज़। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिए, लिरिक्स पे ध्यान दीजिए। आपने जब भी दर्शन बोला वहाँ पे दर्शन दर्शन है, तो ये गाने में अच्छा नहीं लगता, तो उसका ध्यान दीजिएगा। बाकी आपने अच्छा गाया, नो डाउट। आपके सुर माशाल्लाह प्रभु की दया से अच्छे लगते ही हैं और आप अच्छा गाते ही हैं। रही बात एक्सप्रेशंस की, तो आप ऐसा गा रहे थे जैसे कि सबसे बड़ा दुख आपको ही है इस गाने का कि प्रभु का नाम इधर हो रहा है या उधर महिमा हो रही है। आप चाहते ही नहीं है कि प्रभु की महिमा हो, ऐसा तो नहीं है ना। थोड़ा सा मुस्कुराइए, आप प्रभु की स्तुति कर रहे हो,
गॉस्पेल सिंगिंग है, थोड़ा सा इधर उधर भी आप हिलेंगे तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं मांगेगा आपसे कि तुमने थोड़ा सा एरिया मेरा ले लिया स्टेज का, मुझे पैसा दो। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा हिलिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए। आप इतने अच्छे उसमें जो भी लिरिक्स डाले हैं वो प्रभु की महिमा के थे, प्रभु की स्तुति के थे, लेकिन आप बिल्कुल भी इतने सीरियस होकर गा रहे थे कि जैसे आपको बहुत दुख है इस गाने को गाते हुए। तो ऐसा ना कीजिए, और ये सब चीज़ें मायने रखती है क्योंकि हम छोटे मोटे मंच पे नहीं हैं। ये गॉस्पेल सिंगिंग रियलिटी शो है, आत्मदर्शन चैनल पे आएगा, पूरी दुनिया इसे देख रही है। हमको परफेक्ट सिंगर चाहिए, जो परफॉर्मर चाहिए, जो परफॉर्म करे, केवल एक गाने के लिए ही नहीं चाहिए। तो आपने अच्छा गाया नो डाउट, उसके लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। 6 points. Thank you so much, Deepak sir. और अब चलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट बेंजामिन सर की तरफ और जानते हैं उनकी क्या राय है। योगेंद्र भाई, आपको सेकंड राउंड के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जैसा दीपक सर ने बोला, दर्शन वाली बात है, और दूसरा चीज़ है आपने यीशु और यीशु, या तो यीशु मेंटेन रखो। यीशु बोला तो यीशु, कहीं यीशु था कहीं यीशु था, और दर्शन तो बोला ही बोला, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको मेरी तरफ से। थैंक यू सर। 7 points. Thank you so much sir. योगेंद्र जी की इस परफॉर्मेंस को जजेस की तरफ से मिले हैं 26 पॉइंट्स। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि योगेंद्र जी अगले राउंड में पहुंचे तो उनके इस परफॉर्मेंस को आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पर जाकर ढेर सारे लाइक्स और शेयर्स दीजिए। अगर आपको मेरा गाना पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं सेमीफाइनल राउंड में एंटर करूं, तो आप प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, आत्मदर्शन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी आत्मदर्शन के डायरेक्टर फादर आनंद को कि वे प्लीज आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आत्मदर्शन गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो का सेकंड राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने ये सफर जारी रखे हुए हैं। 250 पार्टिसिपेंट से 50 पार्टिसिपेंट से ये संख्या अभी 30 पहुंच गए हैं। ये संख्या और भी कम होने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। हमें बड़ी खुशी है कि हम नॉर्थ इंडिया के सबसे बढ़िया सिंगर को आत्मदर्शन के द्वारा आपके सामने पेश करने में कामयाब होते जा रहा है। और बड़ी खुशी भी है, हमारे स्पेशल गेस्ट को यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा, जो जैसे निमाड़ की बात हम पिछले एपिसोड में कहे थे, और यहाँ पर मैं एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो झाबुआ बीली क्षेत्र में बहुत कुछ अपना योगदान दिया है। दिस इज नन अदर देन बेंजामिन सर, बेंजामिन इनामा। झाबुआ का जब भी नाम आता है, विशेष रूप से क्वायर, सिंगिंग, तो बेंजामिन सर का नाम भी उसके साथ जोड़ा जाता है। बेंजामिन सर काफ़ी समय से कलीसिया से जुड़कर बहुत सारे गानों को कलीसिया के लिए प्रदान किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वह 30 से 32 साल से एक क्वायर मेंबर से, एक क्वायर मास्टर का
रोल अदा करते आ रहे हैं। ये मंच उनके लिए है जो कलीसिया के लिए अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा ये बात आपके सामने बार बार कहा हूँ कि ये मंच हम रियलिटी शो के लिए नहीं तैयार किया है, ये उनके लिए है जो कलीसिया के लिए अपनी आवाज़, अपनी टैलेंट्स को समर्पित करते हैं। और हमें बड़ी खुशी है आज आप सबों के सामने झाबुआ से मिस्टर बेंजामिन सर को इंट्रोड्यूस करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा। बेंजामिन सर प्लीज मंच पर पधारे। Gospel Singer Reality Show। स्वागत है, स्वागत है। शिफा ने थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी प्रदान किया है और मैं उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूँगा, आपका संगीत का सफ़र कब और कैसे उसकी शुरुआत हुई? बचपन से संगीत का शौक रहा और शौक के कारण कुछ न कुछ चर्च से जुड़े रहे और उसमें पढ़ाई करते समय कुछ न कुछ करते रहे और यह सिलसिला चलते रहा। और मैं पूछना चाहूँगा, इसमें कोई खास योगदान है जो कोई पुरोहित का आपके सिंगिंग को इस तरह बाहर लेकर आने के लिए? जी, फादर चार्ल्स वास एसवीडी और सिस्टर पुष्पांजलि जी, ये मेरे आदर्श रहे हैं और मैंने इनके गाने सुन के ही मैं थोड़ी प्रेरणा लिया और आगे बढ़ते रहा। जी। और सबसे पहला ब्रेक कब हुआ आपका? मेरा पहला एल्बम सन 2000 में रिलीज हुआ, जिसमें हमने दिलीप बोस दादा इनकी टीम के साथ हमने मिलके ये सत्प्रकाशन में रिकॉर्ड किया था और काफ़ी मेहनत करके हमने इसको आगे लेके आए थे। वो काफ़ी पहचान हुई उसके कारण। नाम बताएंगे? अनुग्रह। अनुग्रह। और उसका कुछ एक दो गाने आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना चाहेंगे अभी इस समय? जी, टाइटल सॉन्ग है अनुग्रह ही है, जो दिलीप दादा ने गाया है। अनुग्रह मुझे मिला हे दयालु प्रभु, तूने दिया है मुझे अपना यह वरदान, हुआ है पावन ये जीवन, नमन करूं ओ भगवन, अनुग्रह मुझे मिला। थैंक यू। उसके साथ साथ झाबुआ का सबसे पहला जो स्टूडियो है वो सर का है, स्पंदन नाम से वो स्टूडियो बना है और ये सिलसिला आगे बढ़ते गए और उसके बाद में भीली में गाना आप रिकॉर्ड करना कब शुरू किया? भीली में गाना मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया है 7-8 साल हो गए, उसके 8 साल हो गए। ओके, मतलब 8 ही साल हुए हैं। तब तक तो आप हिंदी में करते रहते थे। जी। और कुल मिला के 200 गानों को उन्होंने लिटरेजिकल सॉन्ग्स को कंपोज किया है, उसको म्यूजिक दिया है और गाया भी है। और भीली क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है झाबुआ एरिया में और वहाँ पर क्रिस्तीय गीतों को पॉपुलराइज करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब भी मैं उनकी आवाज़ को सुनता हूँ कि मुझे पंकज उदास की याद आ जाती है, क्योंकि मिलता जुलती आवाज़ है और हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ में हैं और हम भी साथ में बहुत काम किए भी हैं। जी जी। और ये मंच आप सबों के लिए, आपने 30 साल क्वायर में अपना योगदान दिया है, उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे? क्योंकि अधिकतर लोगों को हमने देखा है कि कुछ समय के बाद जब उन्हें पहचान मिल जाते हैं और व्यस्तता बढ़ती है, वो चर्च से अलग हो जाते हैं। क्वायर में बहुत कम योगदान कभी कभी देने होते हैं,
तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में भी 2 शब्द कहें। चर्च के लिए जब भी समय मिला हमने उसको करते रहे। क्वायर के लिए तो सबको इकट्ठा करके हम सिखाना, गाना सिखाना, वो एल्बम ये एल्बम, वहाँ से गाना लेना। और उसके बाद तो अभी हमारा फैमिली भी क्वायर में, हम सब साथ में। हाँ जी, मुझे याद है कि जब भी झाबुआ दिनांक प्रांत का कोई भी फंक्शंस होते हैं तो सर ही उसको लीड कर रहे होते हैं और पूरी टीम को एक साथ लेके आने में और बड़ा योगदान आपका रहा है। तो मैं झाबुआ के डायसिस के बिहाफ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष रूप से इस मंच से कि सर आपने जो 30-32 साल से जो योगदान कलीसिया के लिए अपने गायकी द्वारा, अपने टैलेंट्स के द्वारा जो दिए हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हम भी उनसे प्रेरणा इस प्रकार ले कि जो कुछ समय के लिए कलीसिया के लिए, सेविकाई के लिए आगे आते हैं, उसके बाद में जब व्यस्तता के कारण वह इससे हट जाते हैं। सर जॉब करते हैं, फैमिली है और उसके बावजूद भी स्टूडियो है, 200 गाने नए बनाए हैं और उसके साथ साथ अन्य 3000 से ऊपर फोक सॉन्ग्स को तैयार किया है। तो बड़ा योगदान रहा है इनका। और मुझे जितना मेरे को जानकारी है, हमारे दर्शक शायद ही आपके बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। ये मंच आपको उन तक पहुंचाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए। और सर आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं आत्मदर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ मौका दिया और आपके माध्यम से मैं आप तक संदेश पहुँचा पाऊँ। और इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं गुजारिश करूँगा सर एक गीत हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। जी ज़रूर जी। वाणी तमारी जीवडानी वात, दाडेदन हमळो ओ भगवान। वाणी तमारी जीवडानी वात, दाडेदन हमळो ओ भगवान। वाणी तमारी जीवडानी वात। जीवतावसन हो तमु करतार, आखी दुनियामा नाम तमारो। जीवतावसन हो तमु करतार, आखी दुनियामा नाम तमारो। बाइबल वाणी जीब तमारी, वाणी तमारी जीवडानी वात, दाडेदन हमळो ओ भगवान। वाणी तमारी जीवडानी वात। तमुदनियाना ओ घडनार, हम जवसननी आलो भगवान। तमुदनियाना ओ घडनार, हम जवसननी आलो भगवान। बाइबल वाणी एक तमारी, वाणी तमारी जीवडानी वात, दाडेदन हमळो ओ भगवान। वाणी तमारी जीवडानी वात।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूँगा अंशना को, आप यहाँ पर आए शॉल के साथ। So thank you so much, sir. Thank you so much for coming over here, spending the entire day with us, and may God bless you. और आपको और प्रभु की आशीष मिलती रहे। और फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, बहुत 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 धन्यवाद आपके सेविकाई के लिए, जीवन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, और जो योगदान आप अपने क्षेत्र में कलीसिया के लिए जो दे रहे हैं उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। प्रभु यीशु मसीह के नाम